हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ में कि मैंने आरआरबी पीओ इंटरव्यू जब दिया था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था या मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड अगर आप भी फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बहुत टाइम आपका नहीं लूँगी इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने में, एंड अगर कोई भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप चाहते हैं कि अगर बैंकिंग टर्म से रिलेटेड एक सीरीज़ लेकर के आऊँ, बिकॉज बैंकिंग टर्म ज़रूर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेकर के आऊँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बताऊँ तो जो फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था दैट वाज अबाउट माई क्वालिफिकेशंस। ऑल्दो उनके पास में आपकी फ़ाइल होती है, इसमें सब कुछ लिखा होता है, बट स्टिल उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, 12th क्या था आपका, किस सब्जेक्ट से था। तो बेसिकली उन्होंने मुझसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हमसे हमारे ग्रेजुएशन और उससे पुराने सब्जेक्ट्स में पूछ सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देम ओनली। अगर उनका मूड होगा तो पूछेंगे, नहीं होगा तो नहीं पूछेंगे। मुझसे तो नहीं ही पूछा था, मुझसे सिर्फ पूछा था कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके ग्रेजुएशन में, तो वो मैंने उनको बता दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था रिगार्डिंग बैंकिंग टर्म्स। तो बैंकिंग टर्म्स के बारे में भी उन्होंने मुझसे पूछा था, दैट वाज रेपो रेट एंड एमिसिव यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड दोनों ही टर्म्स मुझे आते थे, तो इसलिए मैंने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ बैंकिंग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको बैंकिंग टर्म्स आने चाहिए। अगर उसके रिगार्डिंग आप इंटरव्यू सीरीज चाहते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी आप सभी के लिए। एंड नेक्स्ट चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में कि प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, तो वो भी मैंने उन्हें बता दिया था। सो प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में ही क्वेश्चन था। एंड उसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे एज के रिगार्डिंग भी पूछा था कि आपकी एज कितनी है। सो आई वॉज 20 एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझसे पूछा था इतनी कम एज के साथ कोप अप कर लोगी तो मैं जॉब करोगी तो येस, आपको उन्हें पॉजिटिव वे में ही आंसर करना है कि सर हम एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, डेफिनेटली हमारा माइंड सेट क्लियर है कि हमको अगर कोई भी सिचुएशन आती है एग्ज़ाम के टाइम तो हम क्लियर कर लेंगे। सो डेफिनेटली आपको उस तरह के क्वेश्चंस को भी इजीली ऐसे ही कोप अप करना है। देन नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आप अपना स्कोर गेस करके बताइए कि आपके मेंस में कितने मार्क्स आएंगे कट ऑफ से। तो मुझे आइडिया ही था कि मेरे 30+ आएंगे ही कट ऑफ से, क्योंकि मैं उस हिसाब से अटेम्प्ट करके भी आई थी। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू की तो बहुत ज़्यादा नीड है नहीं, तो आपको ऐसा नहीं फील कराना है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर आप लोग पैनल हेड हैं एंड डेफिनेटली आप लोग ही हैं जो जज करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरव्यू तो वेरी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो हाँ, आप लोग को उसे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपके मेंस में आपको क्या लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो उसका भी मैंने उसी हिसाब से रिप्लाई दिया था। सो ओवरऑल जो है वो बहुत ही लाइट माहौल होता है। 12 मिनट ही था मेरा इंटरव्यू, इतना ही चला था, क्योंकि काफ़ी मतलब मेरा नंबर जो था वो काफ़ी लोगों के बाद में आया था, तो तब तक वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं 10 से 12 मिनट में सभी को कंप्लीट करते चले। तो 10 से 12 मिनट का ही मेरा इंटरव्यू चला था। बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। अगर आपको मतलब रीजन आपका स्टेट वैसा है तो मैं उससे सबसे बता रही हूँ, हिंदी में ही बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे इंग्लिश में बात करने लगेंगे। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड विद अ स्माइल आप आंसर दीजिए। आपको बिल्कुल फील नहीं कराना है कि आप नर्वस हैं। ऑब्वियसली बात है, हम सभी नर्वस होते हैं अपने इंटरव्यू के टाइम पे, बट आपको बिल्कुल भी वो फील नहीं कराना है। बिकॉज अगर आप ये एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं तो वहाँ आपकी नॉलेज तो नहीं चेक करी जा रही है, बस वो आपका जेस्चर चेक करते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, किस हिसाब से कस्टमर से डील करेंगे, कैसे कोप अप करेंगे, वो चीज़ें ही वो चेक कर रहे होते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। सो यही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग टर्म्स पे सीरीज लेकर के आऊँ इंटरव्यू के रिगार्डिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेकर के आऊँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ आकर के आप सब लोग मुझसे कोई भी डाउट्स होते हैं तो पूछ सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, वहाँ पे आप लोग और भी डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। सो सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।